नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आशीष और लेके आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज़। इससे पहले आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, कृपया इंश्योर कर लें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो न्यूज़ है ये ट्विटर से रिलेटेड है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इंडिया न्यूज़ का ये आर्टिकल है। ट्विटर लूज इंटरमीडिएटरी स्टेटस, व्हाट डज इट मीन फॉर ट्विटर एंड इट्स यूज़र। तो अब ये इंटरमीडिएटरी स्टेटस क्या होता है जो कि ट्विटर ने खो दिया है। तो ट्विटर का मतलब बेसिकली ये है, जब भी कोई भी व्यक्ति कोई भड़कीले ट्वीट करता है जिसके कारण से दंगे हो सकते हैं, तो जो सेक्शन 79 है आईटी एक्ट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2020 का, तो वो कहता है कि उस पर्टिकुलर बंदे को पकड़ा जाएगा। लेकिन जब ट्विटर ने ही अपना जो थर्ड पार्टी स्टेटस है वो लूज़ कर दिया, जो इंटरमीडिएटरी स्टेटस है वो लूज़ कर दिया, तो अब ये ट्विटर एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया है कि आप यहाँ पे कुछ भी जैसे शेयर करेंगे तो इस पे हायर अथॉरिटी, जो ट्विटर के हायर एग्जीक्यूटिव हैं, उनसे भी सवाल जवाब किया जा सकता है। Twitter will be held responsible for what everyone posts on the platform until it get back the legal protection in India, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। अब ये आर्टिकल 79 क्या है। Any intermediary will be exempted from liability for any third party information, data or communication link made available or hosted by it। कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे या तो वो कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन, डेटा या कम्युनिकेशन लिंक अगर वहाँ प्रोवाइड करता है, तो अगर उसका इंटरमीडिएटरी स्टेटस उस प्लेटफॉर्म को नहीं मिला है तो उस प्लेटफॉर्म पे सवाल उठाए जा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द कम्युनिकेशन सिस्टम ओवर विच इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाय थर्ड पार्टी इज ट्रांसमिटेड और टेम्परेरी स्टोर्ड और होस्टेड। ठीक है, तो ये 79 के बारे में था। अब देख लेते हैं, ट्विटर विल नाउ बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्वीट्स। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, डेटा होस्टेड बाय इट विल नॉट बी कंसिडर एज ए प्लेटफॉर्म होस्टिंग। अब ये एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म की तरह नहीं यूज़ होगा कि जैसे फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, ये अभी तक होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, बट ट्विटर उनकी लिस्ट से हट चुका है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्विटर हैज़ बीन नेम्ड इन एन FIR फिल्ड बाय उत्तर प्रदेश पुलिस इन कनेक्शन विद एन इंसिडेंट इन गाज़ियाबाद। तो गाज़ियाबाद में कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे, तो रिसेंटली ट्विटर को उसके मतलब उस केस में जोड़ा गया है। अब ये इसी कारण से हुआ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्विटर बिकम द फर्स्ट US बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू लूज लीगल प्रोटेक्शन इन इंडिया। ट्विटर ने अपना लीगल प्रोटेक्शन इंडिया में खो दिया है, ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, यहाँ दूसरी लाइन कहती है, ट्विटर हाउएवर कंटिन्यू टू मेंटेन इट्स कोऑपरेटिव स्टैंस एंड हैज़ सेड दैट इट इज़ मेकिंग एवरी एफर्ट टू कंपाइल विद द न्यू गाइडलाइन। मतलब पूरे एफर्ट्स के साथ वो जुटा हुआ है कि न्यू गाइडलाइन के साथ ये काम हाथ से मतलब पैर से पैर मिला के चल सके। अब आइए देख लेते हैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन। इसने क्यों खोया अपना कवर। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, ये एक करंट अफेयर का कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, आईटी मिनिस्टर कौन है इंडिया के, तो ये हैं श्री रविशंकर प्रसाद। सेड दैट ट्विटर हैज़ फेल्ड टू comply with the intermediate guidelines which were introduced on March 25 मार्च को जो गाइडलाइंस आई थी जिसका इफेक्ट होना था 26 मई से, वो अभी तक ट्विटर उसको गाइडलाइंस को पूरा नहीं कर पाया है। और उसके पीछे ट्विटर ने ये कई बार रीज़न दिया है, कोरोना वायरस को लेके भी, तो इनकी हायर अथॉरिटी से बात नहीं हो पाई अमेरिका में, ऐसा ये रीज़न देते हैं। तो कुछ यही सब न्यूज़ थी ट्विटर के बारे में। तो वैसे तो हम लोग को कोई भी ऐसा कमेंट या कुछ भी ऐसा पोस्ट नहीं करना चाहिए जिससे दंगा फसाद हो या कोई ऐसी चीज़ें हों जो पब्लिक के हित में ना हो, लेकिन फिर भी जो कर रहा है इस समय ट्विटर को भी पूरा लीगल कवर लेके चलना चाहिए। तो यही सब न्यूज़ें थी। देखते रहिए मेरा चैनल, जुड़े रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे काम।